है दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरनाथ फिर से एक बार आप लोग के सामने झारखंड जीके लेके आए हैं। तो हम लोग झारखंड जीके में मेनली तैयारी भी हम लोग का दरोगा और कांस्टेबल का बैच चल रहा है। तो इस बार बढ़िया से लग जाना और हम लोग को एक सीट फतेह करना है। तो चलिए हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ लेते हैं। यानी झारखंड के हिस्ट्री में देखिएगा, सबसे पहले अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ जाने हैं, जैसे झारखंड का परिचय हो गया और झारखंड का नामकरण जाने। अब हम लोग तीसरा क्लास लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे पाषाण काल, जिसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। एक तरह से देखिएगा रिलेटेड करके, जिस तरह भारत का हम लोग देखते हैं उदय, मतलब भारत के अंदर ही झारखंड है, तो उसी से रिलेटेड करके हम लोग झारखंड को पढ़ेंगे। और मेनली देखिएगा इतिहास हम लोग को झारखंड के यहीं से शुरुआत हो गया। अब आप लोग रेगुलर इसी तरह वीडियो आप लोग को देते रहेंगे और बढ़िया से आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आप लोग यूट्यूब में खोज के मर जाएगा, इतना डिटेल आप लोग को कहीं नहीं देगा, क्योंकि सब पेड कोर्स बेचता है, ठीक ना। और पेड कोर्स आप लोग को बिना पैसा दिए कुछ पढ़ाएगा नहीं। इसलिए आज हम लोग बढ़िया से आप लोग को, अभी आप लोग को फ्री मिल रहा है, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि मेरा भी चैनल को बढ़िया से आप लोग प्रोग्रेस में बढ़ाइए और हम लोग भी आप लोग के सामने आके लाइव क्लास दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को टाइम दे सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाषाण काल का ही दूसरा नाम हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं। यानी देखिए, सबसे पहले जिस समय पृथ्वी का उदय हुआ, उदय के बाद तो धीरे धीरे मनुष्य में जो है सो प्रोग्रेसिंग आया, एकाएक तो आया नहीं। तो हम लोग देखते हैं शुरुआत हम लोग करते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल से। यानी वैसा काल को प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे जहाँ पे हम लोग को कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। यानी ऐसा काल जहाँ पे हम लोग को लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर कहीं का हम लोग का लिखित नहीं मिले तो हम लोग किस चीज़ से उसका पता करेंगे, उसका काल को कैसे पता करेंगे। एक तो कार्बन डेटिंग से हम लोग पता करते हैं, और दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ जैसे वहाँ का कौन सा चित्र है, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ क्या क्या करके गए, उसी से हम लोग पता करेंगे। तो वही हम लोग पाषाण काल में पढ़ेंगे कि हम लोग का जो वहाँ के साक्ष्य मिले हैं, हम लोग का पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग टाइम जो है सो उसका गिनती करते हैं और टाइम हम लोग उसी के अनुसार लिखते हैं। तो चलिए, झारखंड के इतिहास को सब लोग इस तरह करके बना दिया है कि आप लोग को बहुत हार्ड लगेगा। हम आप लोग को ऐसे पढ़ाएंगे कि आप लोग को बहुत इजी लगेगा। देखिएगा, आज हम लोग प्रागैतिहासिक का खोजिएगा कहीं पे, आप लोग को इतना मतलब उलझाया ना कि आप लोग को लगेगा कितना हार्ड रही चीज़। लेकिन आज हम लोग बता रहे हैं आपको, इस तरह आप लोग को पढ़ाएंगे कि ऐसे समझ में आएगा कि आप लोग दोबारा भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं। अब पाषाण काल के पीरियड को 3 कालों में बांटा गया है। पाषाण काल के पीरियड को 3 कालों में बांट के पढ़ाया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व पाषाण काल, और इसे पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। सेकेंड में हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल, यानी बीच के काल को मध्य पाषाण काल कहेंगे। और थर्ड में आपको नव पाषाण काल को जो है हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पीरियड में, और अलग अलग सबका टाइमिंग जानेंगे। देखिए, सबका जो है सो एक समय होता है कि इस कालखंड को कितना से कितना दिन पर रखा जाए, और उसमें उसी तरह का साक्ष्य मिला है तो हम लोग का उसी टाइम में रखा गया है। अब इसका समय जो हो गया, काल जो है, देखिएगा सबसे पूर्व हम लोग का पूर्व पाषाण काल को ही माने जाते हैं। तो इसका काल जो समय का जो कार्यकाल है वो 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा पूर्व से जो है सो उसके पाले को बोला जाता है बीसी। तो हम लोग 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व को काल को क्या कहेंगे, पूरा पाषाण काल कहेंगे। उसके बाद मध्य पाषाण काल का जो आता है हम लोग का समय आता है, वो 9,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक आता है। और थर्ड में आपका होगा नव पाषाण काल। ये जो हम लोग का टाइमिंग आता है वो 3,000 से लेकर 1,500 ईस्वी पूर्व आता है, ठीक ना। यानी इस कालखंड में हम लोग का देखिएगा हड़प्पा सभ्यता आ जाता है, और हड़प्पा सभ्यता से ही तुलना कर हम लोग करेंगे कि ऊपर और नीचे और उसके बीच का काल करो, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले एक हम लोग करके शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नव पाषाण काल पढ़ते हैं, यानी पूर्व पाषाण काल हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पहला में। अब देखिए, जैसे हम लोग का पूर्व पाषाण काल में पढ़ेंगे, जैसे मनुष्य का उदय हुआ, अब उसमें धीरे धीरे ही प्रोग्रेस आया, ठीक ना। तो सबसे पहले जैसे जन्म हुआ मनुष्य का, उसके बाद उसको कुछ चीज़ का ज्ञान नहीं था, कुछ चीज़ का ज्ञान था। धीरे धीरे मनुष्य अपने परवर से धीरे धीरे सारा चीज़ को एब्जॉर्ब किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व पाषाण काल में इसमें इसके कालखंड में क्या क्या हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्या क्या थे इसमें। इस समय में आदमी क्या हुआ करते थे, सबसे पहले देखिएगा मनुष्य जो होते थे, सबसे पहले कालखंड में आप लोग देखिएगा कि वहाँ पे क्या करते थे, ना तो याग से परिचित थे, न कृषि से परिचित थे। तो अपना भोजन किससे ग्रहण करेंगे, या तो पेड़ से फल मूल खाएंगे,
या फिर अपना शिकारी करेंगे और जानवरों को मार के खाएंगे, ठीक ना। तो धीरे धीरे हम लोग पूर्व पाषाण काल में वही चीज़ देखने को आप लोग को मिलेगा। फिर आगे जैसे जैसे कालखंड बढ़ते गया, मनुष्य अपने परबल से जो है सो अपने दिमाग से आगे बढ़ते गया, आज हम लोग आधुनिक दुनिया में है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। अब नवपाषाण काल अब सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले हम लोग पूर्व पाषाण काल पढ़ते हैं, इसको पूरा पाषाण काल भी बोला जाता है। तो इसमें देखिएगा आखेटक शिकारी यानी मनुष्य शिकारी हुआ करते थे। आखेटक का मतलब शिकारी होता है। मनुष्य जो है सो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते थे, कोई दूसरे जानवर को मार के उसका भोजन उससे ग्रहण करते थे और उसको खास संग्रह के रूप में रखते भी थे। यानी आज एक जानवर को मारे तो डेली तो नहीं सकता कि शिकार कर पाएंगे, तो उसको मार के कुछ दिन तक उसको रख दिया जाता था, उसको धीरे 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 अपना भोजन के रूप में लेते थे। इसके बाद यहाँ पे और क्या था, कृषि का ज्ञान नहीं था। हम पहले आप लोग को बता चुके हैं कृषि का ज्ञान आगे आप लोग को जाके मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कृषि का ज्ञान नहीं था, और इसमें क्या था, याक का ज्ञान भी इन लोग को उपयोग करने का ज्ञान नहीं था। देखिए नवपाषाण काल में क्या था, न तो कृषि का ज्ञान था, न तो याक का तो जानकारी हो गया था, चिंगारी से जंगल में आग लगता है उसका तो जानकारी हो गया था, लेकिन उसका उपयोग कैसे करें वो जानकारी नहीं था, ठीक ना। कि उसको फिर से हम लोग कैसे पैदा करें, आपको कैसे उसका उपयोग का हम लोग का ज्ञान नहीं था। इसके बाद देखिएगा हमारे झारखंड में पूरा पाषाण जैसो काल के समय में हमारे झारखंड में कहाँ से क्या क्या चीज़ मिले हैं, कौन से जिले उससे रिलेटेड हैं, इसके बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो देखिएगा आप लोग यहाँ हजारीबाग से क्या मिला है, पत्थर का ही औजार मिला है। अब देखिएगा जानवर को मारने के लिए पहले तो ऐसा नहीं था, बाद में धीरे धीरे आप लोग सारा कालखंड में आप लोग को पढ़ाएंगे कि पहले औजार किस चीज़ का होता था, उसके बाद पत्थर, उसके बाद किससे आया, तांबा के बाद आप लोग को कांसा के बाद आप लोग को क्या आया, वो लोहा आया। तो धीरे धीरे आप लोग तो वहाँ तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में तो कोई औजार हुआ नहीं करते थे, तो पत्थर का ही औजार बनाते थे और पत्थर के औजार से ही जानवरों का जो है सो शिकार करते थे, उसी से अपना भोजन ग्रहण करते थे मनुष्य लोग, ठीक ना। तो इसमें क्या था, हजारीबाग से पत्थर के औजार मिले हैं, हजारीबाग जिले से पत्थर के औजार। और हमारे जिले जो है जहाँ कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे हम लोग का दुमका हो गया, देवघर हो गया, हजारीबाग हो गया, बोकारो, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये सब जिले इत्यादि जिले, इस सब जिले से हम लोग का पूरा पाषाण काल के जो है सो साक्ष्य मिले हैं। इसके क्या क्या साक्ष्य और हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे आगे। तो आज का क्लास में इतना तक ही यहाँ तक लेते हैं, फिर मध्य पाषाण काल में आते हैं। अब मध्य पाषाण देखिए, पूरा पाषाण काल में याक का ज्ञान तो उपयोग का नहीं था, फिर जो था वहाँ जो सो कोई धातु युग नहीं था, कोई धातु का नहीं, सिर्फ पत्थर का ही औजार बनते थे। उसके बाद ना कृषि का ज्ञान था। अब मनुष्य धीरे धीरे डेवलपमेंट तो करेगा ही, जैसे आवश्यकता पड़ता है मनुष्य अपने आप में जो है सो उसको उत्पन्न कर लेता है, कोई भी चीज़ को अपना खोज अपने आप मनुष्य करते चला गया। और फिर मध्य पाषाण काल, इसका पीरियड जो था 9000 साल से 4000 ईस्वी पूर्व था। अब जो है सो अब देखिए वहाँ तो पूरा पाषाण काल में क्या था, पूरा पाषाण काल में जो है सो कृषि का ज्ञान नहीं था, लेकिन और पशुपालन भी नहीं था। अब सेकंड में जब मध्य पाषाण काल में आप आइएगा तो यहाँ को मिलेगा शिकारी के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे। देखिए मनुष्य होते क्या थे, शिकारी करते थे। उसके बाद धीरे 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 देखिएगा सबसे पहला जानवर कौन सा मनुष्य का प्रिय हुआ, तो कुत्ता हुआ। क्योंकि कुत्ता के जो है सो मनुष्य के सामने जैसे कुछ खा के मनुष्य मीट फेंकते थे, तो कुत्ते क्या करते थे, उसको आके अपना हड्डी खाते थे और जो है सो धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द रहने लगे। और इर्द गिर्द रहते रहते क्या हुए कि उससे देखा गया कि मनुष्य को भी फायदा होने लगा। जैसे कोई मनुष्य पर हमला होता था कोई जानवर के द्वारा, तो कुत्ते क्या करते थे, उसको जो अपने आवाज़ से भौंक के उसको भगवा देते थे, तो उससे मनुष्य जागरूक हो जाते थे कि अरे मेरे पे कोई हमला करने आया। तो धीरे धीरे यहाँ पशुपालन भी हो गया। कुत्ते के बाद गाय वगैरह भी देखिएगा, मनुष्य अपना पशुपालन जो है सो धीरे धीरे करने लगे, उससे फायदा लेने लगे, ठीक ना। इसके बाद पशुपालन का यहाँ शुरुआत हो गया। अब पशुपालन का शुरुआत हुआ तब देखिएगा झारखंड में इससे रिलेटेड क्या क्या सबूत मिला है, कौन से जिले में सबूत मिला है, तो हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। अब मध्य पाषाण काल के बारे में जिले कौन से हैं, पलामू हो गया, दुमका हो गया, धनबाद हो गया, फिर हो गया रांची और सिंहभूम। इस सब क्षेत्र में जो मध्य पाषाण काल में जो इसका कुछ प्रमाण मिले हैं। फिर हम लोग नीचे देखेंगे इसका प्रमाण कौन से जिले से, कहाँ से, कौन से स्थान से क्या क्या चीज़ मिले हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोग पूर्व मध्य पाषाण काल के बाद सीधा हम लोग नव पाषाण में चल जाते हैं। अब नव पाषाण काल का जो टाइम था, पीरियड था इसका, ये था 3000 से लेके 1500 ईस्वी पूर्व, 3000 से लेके 1500 ईस्वी पूर्व। इसमें आप लोग को क्या मिलेगा, इसमें तो याक का ज्ञान नहीं था, इसमें तो पशुपालन आया। अब देखिएगा इसमें खाद्य उत्पादक यानी कृषि का जो कार्य हुआ, कृषि का जो कार्य शुरू हुआ हमारे भारत में एक तरह से बोलिए तो क्या कहाँ से हुआ मनुष्य का कृषि का शुरुआत, तो नव पाषाण काल में, यानी 3000 से लेके 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ है, ठीक है ना।
इसमें जो है सो खाद्य उत्पादन यानी मनुष्य जो धीरे धीरे मनुष्य का संख्या बढ़ गया, उस तरह से तो आप लोग का शिकारी नहीं मिलने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फल वगैरह भी कम हो गया जंगल में, क्योंकि बहुत सारे बढ़ गए तो दिक्कत होने लगा सबको। अब मनुष्य का दिमाग लगा कि कुछ नया किया जाए। अब वहाँ से कृषि उत्पादन शुरू हो गया, क्योंकि अपने पेट भरने के लिए आदमी को सब चीज़ करना ही पड़ता है, ठीक ना। तो धीरे धीरे मनुष्य भी उसको धीरे धीरे आगे डेवलप होते होते यहाँ कृषि तक पहुँच गया। अब कृषि कार्य का शुरुआत कहाँ पे हो गया, आप लोग देखें कि नवपाषाण काल में कृषि का कार्य शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आप लोग एक चीज पढ़ाए थे आप लोग को पूर्व पाषाण में, यहाँ का याद का जानकारी हुआ था लेकिन उपयोग करना कोई नहीं सिखा था मनुष्य लोग, ठीक ना। अब नवपाषाण काल में जो है याद का उपयोग करना सीख गया कि हम लोग कैसे उससे भोजन करेंगे, उसको भोजन को पकाएंगे, उसके बाद हम लोग अच्छा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर सके। तो याद का धीरे धीरे उपयोग करना यहाँ मनुष्य सीख गए नवपाषाण काल में। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का देखा जाए तो कौन सा चीज कहाँ से मिला, नवपाषाण काल का सबूत कहाँ मिला हमारे झारखंड में, तो छोटा नागपुर के पठार से 12 हस्त कुठार मिले हैं। यानी 12 हस्त कुठार कृषि का जो कार्य करने वाले, देखिएगा कुदाल हो गया और बहुत सारे चीज होते हैं कृषि कार्य में, ठीक ना। तो उसी का सबूत जो हम लोग का छोटा नागपुर पठार जो हम लोग का हजारीबाग रांची क्षेत्र हो गया, उसमें उस जगह से 12 हस्त कुठार मिला, यानी कृषि कार्य करने वाले औजार मिले हैं। तो यहाँ तक हम लोग नवपाषाण काल के बारे में समझ गए। इसको एकदम सिंपल ही में लीजिएगा, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं कि कहाँ क्या क्या चीज मिलेगा। पूछ देंगे बताइए कि कृषि का कार्य कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आप लोग क्या बोलिएगा, नवपाषाण काल से शुरू हुआ है। और आप लोग को इस बार बढ़िया से लग जाना है तैयारी में। और तैयारी इस तरह जम के करिए कि पगली को भी लगे कि मेरा पगला 6 महीने के लिए पागल हो गया पढ़ाई के पीछे, मेरे पीछे नहीं, पढ़ाई के पीछे, ठीक ना। इसीलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी लगिए और इस बार माँ पिताजी का सपना पूरा करना है और आप लोग को एक सरकारी नौकरी लेके जाना है, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग को दरोगा का टैग लगाना है यहाँ पे, या फिर जो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं वो झारखंड पुलिस का लगाना है। और भी सारे, देखिए एक क्लास झारखंड पुलिस और दरोगा के लिए नहीं है, सारे झारखंड के एग्जाम के लिए है। तो इस बार बढ़िया से लगिए और अपना तैयारी बढ़िया से करिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करिए, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले अब आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं, अब नवपाषाण काल के बाद देखिएगा, नवपाषाण काल पीरियड के बाद हम लोग को यहाँ के बाद 3 पार्ट में और डिवाइड होता है। इसका हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं या फिर ताम्रपाषाण युग बोला जाए पहला एक में, सेकेंड में आप लोग का कांस्य युग बोला जाएगा और तीसरा में लोह युग आ गया। अब हम लोग को पता है कि नवपाषाण काल के बाद हम लोग का धातु युग में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। धातु मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसके हम लोग औजार बना सके, उससे उसका उपयोग कर सके, ठीक है ना। तो ताम्रपाषाण युग, अगर हम लोग देखा जाए तो पत्थर के बाद सबसे पहले अगर कोई धातु का उपयोग करना मनुष्य सीखा तो तांबा था, तांबा धातु। और तांबा से धीरे धीरे तांबा में टीन मिला देने के बाद कांसा बन जाता है और कांसा के बाद हम लोग का लोह युग आया। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि कौन से काल में कहाँ या झारखंड का उसका क्या उपयोग था। तो सबसे पहले देखिएगा, ताम्रपाषाण काल आया, 1 नंबर में ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद सेकेंड में हम लोग का कांस्य काल और थर्ड में हम लोग का लोह काल आया, ठीक, यानी लोहा का उपयोग। तो चलिए सबसे पहले ताम्रपाषाण काल में जानते हैं इसका पीरियड क्या था। तो 4000 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऐसा काल जो हम लोग का देखिएगा तो हड़प्पा सभ्यता में ही काल आता है कालखंड में, तो उसको भी अलग से हम लोग डिफाइन करेंगे, उसमें रिलेटेड हम लोग करेंगे कि कौन सा काल किसमें आया, जब हड़प्पा सभ्यता आप लोग को पढ़ाएंगे इसके रिलेटेड करके, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हड़प्पा सभ्यता काल आया, अभी तो आप लोग को बताइए हड़प्पा सभ्यता का कालखंड था ताम्रपाषाण काल। इसके बाद देखिएगा जब पत्थर के औजार मनुष्य करने लगे, उसके बाद पत्थर के बाद यहाँ तांबा का जो उपयोग करने लगा, यानी तांबा का खोज हो गया और कोई धातु का खोज हो गया, तो पत्थर से थोड़ा ज्यादा उपयोगी और आसान होने लगा, जिससे शिकारी भी करना आसान हो गया, तो तांबा का उपयोग आदमी करने लगे। और तांबा के द्वारा उपयोग के बाद सबसे पहले अगर मनुष्य द्वारा उपयोग किया हुआ धातु कौन सा है, तांबा। फर्स्ट धातु कौन सा है, तांबा, आप लोग को यहाँ डिक्लेयर भी किए हैं। इसके बाद झारखंड का केंद्र में, और तांबा देखिए झारखंड हमेशा खनिज संपदा से संपन्न रहा है और यहाँ धातुओं से भी संपन्न। आज भी देखिएगा तो जितना टाटा हो गया, टिस्को हो गया, जितना भी बड़ा बड़ा लोहा का कंपनी, ये सब कहाँ है, स्टील का कंपनी कहाँ है, झारखंड में है। तो इसलिए शुरू से ही हम लोग का झारखंड का एक धातु का कालखंड रहा है और झारखंड में सारा धातु मिलता है, ठीक ना। अधिकतर धातु झारखंड में पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड हमेशा धातु में आगे ही रहा है। इसके बाद झारखंड का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। आज भी देखिएगा पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर वगैरह में क्या है, बहुत सारे उद्योग हैं लोहे के, स्टील के। तो इस तरह उस समय भी तांबे का सबसे मुख्य बिंदु क्या था, हम लोग का सिंहभूम क्षेत्र ही थे, ठीक है ना। इसके बाद जनजाति, अब देखिएगा हम लोग का झारखंड में जो तांबा का सबसे पहले प्रयोग करने के लिए सिखाया, सबसे पहले खोज किए, एक तरह से बोलेगा खोज ही करना, क्योंकि सबसे पहले तांबा का जो औजार बनाते थे या फिर तांबा का जो जानकारी देते थे वो कौन से जनजाति थे, असुर, बिरजिया और बिरहोर। 3 जनजाति हम लोग के झारखंड का प्रमुख है, जिसको हम लोग का
एक लोहार प्रजाति के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि यही लोग सारे धातु के जो है सो गलाते थे, उनका औजार बनाते थे और औजार बनाने के बाद उसको सेलिंग करते, यही इसका बिजनेस, यही इसका पैसा था, ठीक ना। तो इसमें तीन जनजाति प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, असुर, बिरजिया और बिरहो। तीन वो जनजाति है जो है सो तांबा जो है सो उपयोग में लाते थे और उसका औजार बना के सेलिंग करते थे। इसका जो क्षेत्र हो गया, अब देखिएगा सिंहभूम क्षेत्र तो है ही, उसके बाद हजारीबाग क्षेत्र में भी हम लोग का 12 तांबे के खान मिले हैं। अब बता, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए भारत के किस जिले में 12 तांबे के खदान मिले थे, ठीक, तो आप लोग क्या देंगे, हजारीबाग। हजारीबाग से भी जो है सो 12 वो तांबे का खान मिले। यानी खान मतलब क्या हो गया, खान मतलब यानी कि वहाँ का क्षेत्र जो मिलता है, जिस चीज़ को उसको हम लोग खान बोलते हैं, विशेष चीज जो चीज़ मिलता है उसको खान कहते हैं। तो यहाँ हम लोग तो तांबे की जो है सो परम रूप से हजारीबाग के 12 गंडा से, हजारीबाग के नाम है, जगह का नाम क्या है, 12 गंडा से 12 खाने मिले हम लोग का तांबा की। फिर हम लोग जैसे तांबा के बाद अभी आप लोग को बताया फिर कांसा। अब कांसा में क्या है, तांबा में थोड़ा टीन मिला दिया। अब धीरे धीरे मनुष्य अपने आप में जो है सो प्रगति करने लगे कि इसको और मजबूत कैसे बनाया जाए। तो हम लोग तांबा में क्या किए, कांसा बनाने लगे, तांबा में टीन मिला दिए और हम लोग को कांसा तैयार हो गया। और इसमें जो है सो कांसा के बने उपकरण धीरे धीरे प्रयोग होने लगे। अब तांबा के हम लोग कांसा मजबूत चीज आ गया, जिसमें टंकार होता है, आवाज मजबूत। अब इसमें भी जनजाति जो है सो हम लोग को कौन सा बनाते थे, असुर और बिरजिया। अभी हम लोग कांसा में पढ़े थे असुर, बिरजिया, बिरहोर, और इसी में ही असुर, बिरजिया और बिरहोर जाति भी थे उसमें, तो 3 इसमें भी थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जैसे कांसा प्रयोग के बाद हम लोग का कौन सा कारखाना आता है, लोहा। यानी आधुनिक दुनिया का आज जो जमाना है लोहा का युग है, क्योंकि लोहा से ही आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग देखिएगा, बड़े बड़े पुल हो गया, बड़े बड़े कारखाने हो गया, सब क्या है, लोहा से ही आया। क्योंकि लोहा का जैसे ही उदय है तो मनुष्य के जीवन में एक नया सा जो है सो भूचाल आ गया। डेवलपमेंट का जो है सो शुरू वगैरह हो गया तो लोहा युग से ही हुआ है, ठीक है। तो लोहा युग से सबसे पहले देखिएगा अब लोहा के उपकरण बनाए जाने लगे। और झारखंड में जो है सो लोहा का जानते हैं मात्रा कितना ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ भी बड़े बड़े, सबसे बड़ा टाटा, टिस्को, बड़े बड़े कंपनी जो है सो टेल्को, बहुत सारे कंपनी यहाँ आए और यहाँ से अभी तक लोहा बन गए रहे यहाँ से, ठीक ना। तो सबसे पहले लोहा युग की में देखेंगे, इसमें भी असुर और बिरजिया जनजाति जो है सो लोहा का प्रयोग करने लगे। और लोहा का उपयोग सबसे पहले बनाने कौन चालू किए, असुर और बिरजिया, यही जनजाति बनाने लगे। अब देखिएगा यहाँ का झारखंड का जो है सो देखिएगा लोहे काल में एक इतिहास है। यहाँ के लोहा जो थे मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। यानी आज के जो इराक बोलते हैं उसको पहले हम लोग मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। वहाँ भी झारखंड का लोहा जाता है और वहाँ से क्या होता है, वहाँ एक जगह का नाम है दमिश्क। दमिश्क में जो लोहा की तलवार बनाने के लिए जो सो फेमस था, वहाँ से तलवार बनता है लोहा का दमिश्क में। और कहाँ से बनता है, झारखंड के लोहा से बनता है। वहाँ जाके कहाँ, इराक में जाके तलवार बनता है। और उस तलवार को देखते हैं फिर भारत भेजा जाता है और फिर उसी तलवार से भारत के लोगों का कत्ल होता है कि नहीं। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस कि यहाँ के लोहा वहाँ जाते थे और वहीं से तलवार बन के आते थे और फिर यहीं जो है सो मारा काटा वही लोहा से चालू हो गया। तो यहाँ का लोहा का इतिहास है। यानी लोहा से हम लोग का झारखंड का देखिएगा विदेशी जो है सो रिलेशन भी बन गया है, क्योंकि यहाँ से अभी नहीं, उसी काल खंड में भेजा जाता था। कहाँ, दमिश्क भेजा जाता था, मेसोपोटामिया, इराक। और दमिश्क में तलवार बनते थे और वहीं के तलवार से पूरा वर्ल्ड का जो युद्ध होता था, ठीक ना। तो ये हम लोग लोहा काल में जान रहे हैं। और सबसे पहले अब हम लोग यहाँ तक जान गए, कोई विशेष चीज़ आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा कालखंड में क्या हुआ। अब हम लोग धीरे धीरे कुछ स्थानों से क्या क्या चीज़ मिले, अब झारखंड की कौन से स्थानों से क्या क्या चीज़ मिले उसके बारे में साक्ष्य जो है मिले हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी जान जाते हैं। कि हम लोग पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लोह काल के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब कौन से जगह से क्या क्या चीज़ मिले उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लें, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि बताइए ये चीज़ कहाँ से मिला, ये चीज़ कहाँ से मिला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही इसको जानते हैं। तो यहाँ हम लोग दिए हेडिंग में विभिन्न स्थानों से मिले साक्ष्य, बहुत सारे स्थानों से जो साक्ष्य मिले उसको हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। एक बहुत फेमस नाम आता है इस्को, जगह का नाम क्या है, इस्को, जो हजारीबाग जिले में है। हजारीबाग जिले में इस्को जो है, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिले देखिए, उसको डिफाइन करेंगे। बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा बने चित्र। देखिए हम लोग नवपाषाण काल में क्या जानते थे कि सारा चीज़ पत्थर का ही खेल था, कि उसमें मनुष्य के पास तो उतना था नहीं कि कुछ लिख के हम चला जाए, न तो पेन का आविष्कार हुआ था न और सारा चीज़ का। तो सब पत्थर में कुछ चित्र बना देते थे या फिर पत्थर में कुछ लिख देते थे, ठीक। और वहाँ का अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े भी नहीं अभी तक, क्योंकि पढ़ नहीं सका है।
तो पत्थर का एक खेल था उस समय, ठीक है। तो हजारीबाग इसको से क्या मिला है, सबसे बड़े आप लोग देखिएगा पत्थर पर आदि मानव द्वारा बने चीज, आदि मानव थे उसके चित्र बनाए थे। उसके बाद खुला सूर्य मंदिर, अभी आप लोग देखिएगा हर जगह मंदिर के ऊपर में होता है क्या, गुंबद बना होता है, उस समय खुला सूर्य मंदिर मिला आप लोग का। उसके बाद भूल भुलैया की आकृति, भूल भुलैया की आकृति कहाँ मिला, हजारीबाग इसको से मिला। फिर क्या मिला, अंतरिक्ष मिला, जहाज मिला, नक्षत्र मिला, ये सब सारे की चीजें। देखिए आज हम लोग आधुनिक जमाने में जान रहे हैं कि क्या जहाज है, क्या जो है सो अंतरिक्ष है, लेकिन हम लोग का आदि मानव, देखिए भारत के लोग इतना डेवलप थे कि हमारे झारखंड के लोग इतना डेवलप थे कि उसी समय सब चीज़ का चित्र बना दिए हैं, और उसी का बाद में वैज्ञानिक क्या कॉपी करके इसको बनाए, एक तरह से मानेगा तो। अब देखिए भूल भुलैया, आप लोग महाभारत काल में पढ़े होंगे कि जो है सो भूल भुलैया क्या है, उसको भेद करने के लिए कौन थे, अर्जुन ही थे। तो आप लोग अर्जुन ही बनना है। एक कंपटीशन क्या भी है, एक भूल भुलैया है, ये चीज़ पढ़ेंगे वो चीज़ भूलेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे वो चीज़ भूलेंगे, लेकिन आपको इसको भेद करना है, इसको भेद के निकलना है, और आप लोग को एक एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी लेना है। चलिए हम लोग भूल भुलैया, देखिए उसी समय आकर के भूल भुलैया का मिला, अंतरिक्ष मिला। आज हम लोग अंतरिक्ष के बारे में पढ़े, ये ग्रह कहाँ है, ये तारा कहाँ है, लेकिन अंतरिक्ष का चित्र उसी समय मिल गया है हम लोग का झारखंड में। फिर जहाज का चित्र मिल गया है, आज हम लोग जहाज में उड़ रहे हैं, प्लेन में उड़ रहे हैं, उसी समय जहाज का चित्र मिला है। नक्षत्र हम लोग जो पढ़ते हैं, नवग्रहादि का नक्षत्र पढ़ते हैं, इसका चित्र उस समय हम लोग हजारीबाग से मिले, इसको नमोजमा से। इसके बाद हम लोग का सीता पहाड़ देखिएगा, हजारीबाग से है। सीतागढ़ा पहाड़, ये भी हजारीबाग में ही है। यहाँ से क्या मिले, झारखंड देखिएगा एक बौद्ध धर्म जैन धर्म का एक केंद्र बिंदु ही रहा है, तो यहाँ क्या मिले, बौद्ध मठ मिले, बौद्ध स्तूप मिले, एक सुंदर स्त्री का खंडित प्रतिमा, उसमें क्या थे, पत्थर के बहुत सारे मूर्ति भी बनते थे, और उस मूर्ति को एक सुंदर स्त्री का प्रतिमा था, उसका जो खंडन करता हुआ टूटा हुआ जो मूर्ति मिला। और इसका जो चीनी यात्री फाहियान ने भी उल्लेख अपने जैसो बुक में किया है, टूरिस्ट का जो बुक था उनको उसमें किया है। फिर दूधपानी जो है हजारीबाग, अब हजारीबाग के बारे में 3-4 गो, सबसे पहले हजारीबाग के बारे में जानते हैं। अब दूधपानी हो गया हजारीबाग, यहाँ से क्या मिला, 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। हम आप लोग को पहले बता रहे हैं कि अभिलेख यहाँ से कुछ लिखा हुआ चीज पत्थर में वगैरह मिल जाए, तो 8वीं शताब्दी के दूधपानी से उल्लेख मिले हैं। फिर दुमदुमा हजारीबाग, यहाँ से भगवान शिव की मूर्ति मिले हैं। दुमदुमा हजारीबाग क्या है, भगवान शिव के जो है सो एक मूर्ति मिले हैं। उसके बाद भवनाथपुर गढ़वा चल जाएगी। अब हजारीबाग में इसमें प्रमुख चीज हम लोग जानेंगे, सारा चीज हम लोग पूछता भी नहीं है। अब भवनाथपुर गढ़वा देखिए, यहाँ क्या मिला है, या आखिर शिकार का जो है शिकार करने का जो औजार मिला है हम लोग का गढ़वा से भवनाथपुर। उसके बाद जैसे हिरण भैंस सब का जो शिकार करता हुआ छाप है, उससे हम लोग को और प्रागैतिहासिक गुफाएं, यानी कि हम लोग का पाषाण काल का गुफा कहाँ से मिला है, हम लोग का गढ़वा से मिला है। 2 चीज मिला है, एक शिकारी करता हुआ जो है सो जानवर वगैरह का फोटो पिक्चर, और दूसरा है प्रागैतिहासिक कालिक गुफा, ये हम लोग को कहाँ मिला है, और गुफा के अंदर चित्र कहाँ से मिला है, गढ़वा से मिला है। फिर हम लोग देखिएगा लोहरदगा, लोहरदगा से क्या मिला हम लोग का, कांसे का प्याला, यानी पानी जिससे हम लोग कांसा का बर्तन से पीते थे, उसी का प्याला कहाँ से मिला हम लोग का, लोहरदगा से मिला है। फिर देखिएगा मूरत, यहाँ तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिला है, ये इंपॉर्टेंट है मूरत। यहाँ तांबे का क्या मिला है, तांबे का सिकड़ी मिला, और क्या मिला, कांसे की अंगूठी, उस समय भी आगे जैसे पहनते थे उस सब का सबूत मिला है। फिर लूपगढ़ी मिला है, इसमें कबरगाह के अंदर तांबे के आभूषण, ये बहुत जरूरी है। लूपगढ़ी देखिएगा, लूपगढ़ी से क्या मिले हैं, कब्रगाह के अंदर, यानी कब्र जो होता था उसके अंदर जो है सो आभूषण बहुत सारे। देखिए पहले का जमाना में क्या था, कोई राजा वगैरह मरते थे तो उसको दफनाते से बहुत सारे आभूषण उसके ऊपर दे दिया करते थे कि जाए वहाँ भी जो है सो अपना सुखी से रहे। तो बहुत सारे आभूषण मिले हम लोग का कब्रगाह के अंदर, तांबे के आभूषण मिले हम लोग का लूपगढ़ी से। फिर बेनूसागर सिंहभूम, बेनूसागर सिंहभूम से क्या मिले हैं, जैन मूर्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेनूसागर सिंहभूम से हम लोग का जैन मूर्ति जो 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति मिले। उसके बाद बनगरा सिंहभूम, ये बनगरा नाम जहाँ है सिंहभूम से है, पत्थर के मनकी और कुल्हाड़ी, यानी पत्थर का ही जो है सो औजार मिला, खिलौना मिला, और कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी अगर आपको पूछे कहाँ बोलेगा, बनगरा है, बनगरा नाम सिंहभूम जिला से मिले हैं। इसके बाद कुछ और भी है, जैसे बारूद से सिंहभूम से क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है कि पत्थर के हथौड़ी मिले। अगर पत्थर के अगर आप लोग को कुल्हाड़ी बोला जाए तो बनगरा बोलेगा, और अगर हथौड़ी मिला जाए तो कहाँ से, बारूदी सिंहभूम से। उसके बाद पत्थर के हथौड़ी और पक्के मिट्टी के मटके। अब पक्का मिट्टी का मटका भी धीरे धीरे मनुष्य अपने आप को डेवलप किया, और यहाँ पक्के मिट्टी के जो है सो मटका भी जो हंडी हम लोग कहते हैं वो मिले। फिर पांडु, एक पलामू जगह नाम है, उसका नाम है क्या, पांडु। अब पांडु से देखिए क्या मिला, 4 पाया पत्थर की चौकी,
आने देखिएगा पहले चौकी से क्या होते थे, अभी तो आधुनिक जमाना आ गया, मशीन वगैरह सारा चीज़ हो गया, आटा गेहूँ जितना भी हम लोग का निकल रहा है, गेहूँ हो गया, जो हो गया, जैसे मैदा बन रहा है, सबको जो है मशीन से आजकल पैदा हो रहा है। लेकिन उस समय क्या था कि चौकी से ही जो है सो मेहनत करके आदमी क्या करते, पत्थर की चौकी वगैरह से ही जो है सो अपना आटा वगैरह पीसते थे और उससे निकालते थे, ठीक ना। अब ये कहाँ भी रखा गया, पटना संग्रहालय। आप लोग को क्वेश्चन पूछ जाए कि मिट्टी का जो चौकी पांडु से निकला कहाँ, कौन सा संग्रहालय में रखा गया है, रांची के, पटना के, तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, पटना। तो आज हम लोग दोस्तों झारखंड के इतिहास के बारे में एक तरह से देखिएगा, इतिहास यहीं से शुरू हुआ और इतिहास का बेसिक क्लास हम लोग पढ़ ही चुके थे, इसका नामकरण और जो है झारखंड के नामकरण और बेसिक चीज़। अब हम लोग पाषाणकालीन यहाँ से महत्वपूर्ण आ जाता है। अब झारखंड के जीके को इस तरह से पढ़ाना है कि आप लोग को एकदम आसान लगे और धीरे धीरे करके आप लोग का सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर झारखंड में जितने जितने कालखंड में क्या क्या चीज़ आए धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग इस वक्त ठान लीजिए, और ठान लेने के बाद कोई चीज़ असंभव नहीं है, इस बार ठानना है और एक नौकरी लेके अपने घर जाना है, ठीक ना। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलते हैं। धन्यवाद।